हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले एडवर्टाइजमेंट तो आपका रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने को मिल गई थी, लेकिन इसका फॉर्म आने में थोड़ी देरी हो गई थी। तो दोस्तों, अब फॉर्म इसका आ चुका है। तो ये कहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है? छोटी सी भर्ती है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इसके अंदर। तो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सैनिकपुरी पोस्ट, सिकंदराबाद के अंदर ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है? सिविलियन मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, उसके अलावा कुक की है, उसके अलावा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। ऑफिसर एंड ट्रेनिंग में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। एंड स्टेनो ग्रेड सेकंड अंडर कैटेगरीज फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट in the prescribed format who are fulfilling requisite qualification as mentioned below। तो आप ये देख सकते हो, इसके अंदर मात्र एक पोस्ट आई है ड्राइवर की, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, सामान्य ग्रेड के अंदर है। एक पोस्ट है, यूआर की आपकी रहने वाली है पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरीज में है। तो इसमें सभी कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। बस शर्त ये है कि उसकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए, अगर वो अलग कैटेगरी का है तो। क्योंकि इसमें सिर्फ 18 से 27 आपकी एज काउंट होगी, और किसी कैटेगरी की आपकी रिलैक्सेशन नहीं इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ही आपकी जर्नल की रहने वाली है। पे स्केल आपका इसके अंदर रहेगा 19,900 से 63,200। लेवल 2 का पे स्केल इसके अंदर आपको मिलेगा। क्लास 12 पास आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से। इसके अलावा और क्या आपके पास होना चाहिए? लाइसेंस। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी ड्राइविंग व्हीकल यानी कि एचएमवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ड्यूरिंग हैवी व्हीकल फ्रॉम आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो इसके अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये पूरी आपकी ड्राइवर की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सिलेक्शन कैसे होगा इसके अंदर? आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, यानी ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट, उसको हम ड्राइविंग भी बोल सकते हैं। ड्राइविंग के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम डीवी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिर मेडिकल आपको घर से करवा के ले जाना पड़ेगा, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी आपकी? सिकंदराबाद के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट रहने वाली है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी के अंदर आपकी ये ज्वाइनिंग होगी। तो अगर इसके अलावा कोई और आपका सवाल रह गया है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके और इन्फॉर्मेशन टाइमली अपडेट ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कुक की। कुक की भी एक वैकेंसी आई है इसके अंदर। पे स्केल इसका भी सेम है, 12th पास इसके अंदर भी आपको होना चाहिए। इसमें भी सेम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। कहीं भी आपने ऐसी फर्म में काम किया हो, वहाँ से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर मिला हुआ हो, जो कि रिकॉग्नाइज होती है, यानी कि वो फर्म स्थापित होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे उसके पास जीएसटी नंबर हो, टिन नंबर हो। तो ऐसी फर्म से आपके पास। इसके अंदर एक कमी है, सिर्फ आपकी 18 से 25 साल की एज काउंट होगी, यानी 25 से अबाव अगर आपकी एज जा रही है तो इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ही आपकी यूआर कैटेगरी के अंदर है। तो 25 से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। साथ ही साथ अगर कुक में आपने आईटीआई है तो आईटीआई आपकी चल जाएगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर 5 वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका चांस बन रहा है कि आप इसमें एक पद ले सकते हो, तो ये एमटीएस की वैकेंसी है। दोस्तों, ऐसे फार्म आप कभी भी ना छोड़े, इन फार्मों को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सिर्फ क्या सोचेंगे, एक पोस्ट है, एक पद है, 5 पद है, एक पद है, 2 पद है, तो इनके ऊपर बहुत से कैंडिडेट इस पर फॉर्म को अप्लाई करने में गलती कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो वो इसके अंदर आपको अप्लाई ज़रूर करना है। कुछ नहीं होगा तो आपका थोड़ा तजुर्बा बन जाएगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इन फॉर्मों
को आप अप्लाई करें। इसके अंदर यूआर की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की एक पोस्ट है। तो इसके अंदर आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हो। एसटी की इसके अंदर पोस्ट नहीं है तो आप इसमें यूआर में अप्लाई करोगे। सेम आप अगर कैटेगरीज में आपको पोस्ट चाहिए, अगर आपके 18 से 25 साल एज है तो आप यूआर में जा सकते हो, अगर आप नंबर हाई लेके आओगे तो। ये सब आपको बातें मालूम होगी। इसके अलावा इसके अंदर लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि उससे भी अच्छा पे स्केल इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। साथ ही साथ ये 10वीं पास आपको चाहिए इसके अंदर, यानी 10th पास इसके अंदर होना चाहिए, और 18 से 25 इसकी आपकी उम्र रहेगी। तो ये एमटीएस का। इसके बाद आती है एक पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। इसके अंदर एक पद है, यूआर का पद है। इसके अंदर आपका अच्छा पे स्केल है, 25,500 से 21,100 रुपये। लेवल 4 का पे स्केल है, जो कि अच्छा ग्रेड पे माना जाता है इसके अंदर। ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल भर्ती होते हैं इसके ग्रेड पे में आपके सीधे। तो 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। एज इसके अंदर आपको मिल जाएगी 18 से 27 साल। एज इसके अंदर आपकी 18 से 27 साल रहने वाली। स्किल टेस्ट के अंदर जो नॉर्म्स डिक्टेशन है, ये आपकी 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे लिखने हैं। और इसके अलावा आपको 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर में टाइप करने हैं। तो दोस्तों ये आपको फॉर्म भेजना कहाँ पे है, इस एड्रेस पे, वो आपको मैं बता दूंगा। एज लिमिट मैंने बता दी है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के भी लिए इसके अंदर पोस्ट है। फॉर अपॉइंटमेंट टू वैकेंसी इन एनी ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्स सर्विसमैन शैल बी अलाउड टू ड्यू द पीरियड एक्चुअल मिलिट्री सर्विसेज। तो ईडब्ल्यूएस का आपका परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। 8 लाख पर एनएम होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी। इनकम सर्टिफिकेट शुड बी एंडोर्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर एडिशनल एडीसी का हो, कलेक्टर का हो, तो ये आपका चल जाएगा। इसके अलावा क्रूशियल डेट रहेगी, एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि लास्ट डेट के फॉर्म की आपकी एज लिमिट काउंट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आप देख सकते हो। द अप्लीकेंट विल बी असेस्ड थ्रू ए रिटन टेस्ट कम प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी commensurate with the educational qualification prescribed for the post. The test will be qualifying nature आपका रहेगा। Following will be submitted in a seal envelope। ये डॉक्यूमेंट आपको सील पैक करके भेजने हैं वहाँ पे। A4 साइज के अंदर इसको आपको फॉर्म को निकालना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसके ऊपर चिपकानी है। हिंदी इंग्लिश किसी भी एक में आप इस फॉर्म को भर सकते हो लैंग्वेज में। एडमिट कार्ड वाले कॉलम को भी आपको भरना है, ये सभी इसमें लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ भेजना है, एज का प्रूफ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का प्रूफ, आपको ये सब डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। ये देख सकते हो आप। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट सर्विस सर्टिफिकेट आर्मड फोर्सेस, तो जो भी एक्स सर्विसमैन है उसको आपको ये लगाने हैं। एड्रेस आपको कहाँ भेजना है, तो ये आपका एड्रेस रहने वाला द कमांडेंट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट। पिन कोड रहेगा 500094। तो ये आप 30 जून से पहले पहले इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें, यानी कि आज आपने ये वीडियो देख लिया तो कल इस फॉर्म को अप्लाई करने में लग जाए। साधारण डाक के द्वारा ये आपको भेजना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन टू रीच दिस ऑफिस ऑन बिफोर 30 days पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट। इफ डेट इज क्लोज हॉलीडे संडे द नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी ट्रीटेड एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। हाँ, अगर 30 तारीख को आपका कोई भी संडे या सैटरडे पड़ता है तो आपको 1 या 2 तारीख आपकी मानी जाएगी। तो साधारण डाक के द्वारा भेजना है, ना कि आपको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री कुछ भी करनी है। रिटन टेस्ट के लिए आपको कुछ भी इसमें छूट नहीं मिलेगी, कोई भी उस स्कूल कॉलेज की तरफ से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन का आपका परफॉर्म रहने वाला है। नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में भरना है। जैसे इसके अंदर नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे मेरा नाम है तो मैं अपना नाम इसके अंदर भर देता हूँ, तो ये बड़े अक्षरों में भरना है आपको। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है।
उसके बाद आता है 2 नंबर कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे फादर हस्बैंड का नेम, फादर और हस्बैंड का नेम, यानी कि आपके फादर का नाम आएगा, लड़की हो तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो यहाँ पे डालनी है आपको, तो यू आर अनरिजर्व, सी हो तो अनरिजर्व, CST जो भी है। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, इसके अंदर आपका आधार नंबर आएगा, इसके अंदर मेल या फीमेल हो आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7वें कॉलम के अंदर आएगी, जो भी आपने कर रखी है, BA MA BSc जो भी है, 12th कर रखी है तो 12th पास आपको लिखना है। एक्सपीरियंस जो आपके पास है उस एक्सपीरियंस को लगाइए। परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ के आप रहने वाले हों, और प्रेजेंट एड्रेस वह होता है जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हो। जैसे आप दिल्ली में रहते हो किराए के मकान पर, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपके गांव यूपी का है, गांव का, तो ये अलग अलग एड्रेस हो जाएंगे आपके दो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी आपकी तहसील के अंदर आपका नाम एम्प्लॉयमेंट नाम में दर्ज है तो उसका यहाँ पे डिटेल भरनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है, ईमेल आईडी भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी किस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, ड्राइवर MTS कुक जिससे भी। उसके बाद डिक्लेरेशन पे यहाँ पे साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको साइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखनी है आपको पैलेस डेट एनक्लोजर्स, तो ये जो एक और एडमिट कार्ड का कॉलम है इसको भी आपको भरना है। रिक्रूटमेंट पोस्ट का पोस्ट ऑफ MTS ड्राइवर कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, पोस्ट अप्लाई फॉर, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, A4 साइज फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी है। इस वाले सेक्शन को आपको नहीं भरना है, ये सिर्फ जो जिसमें आपका भर्ती बोर्ड है वो उसको भर को देगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा तो उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट हैव टू प्रेजेंट द वेन्यू बिफोर 1 आवर, तो वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको ये डिटेल पूरी बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।